महिलाएं हर क्षेत्र में लिख रही हैं प्रगति और विकास की नई इबारत। मालवा जर्नलिस्ट फोरम द्वारा 51 महिलाओं को नारी शक्ति अवार्ड से किया सम्मानित। फाग उत्सव में राधा कृष्ण के साथ खेली फूलों की होली। नारी शक्ति वंदनीय है, वह हर क्षेत्र में प्रगति और विकास की नई इबारत लिख रही है। नारी किसी कार्य को करने की ठान ले तो उसे पूरा करके ही विश्राम लेती है। ये विचार मुख्य अतिथि सांसद शंकर लालवानी के हैं, जो उन्होंने मालवा जर्नलिस्ट फोरम के मंच पर जाल सभागृह में आयोजित नारी शक्ति अवार्ड समारोह में कहे। मालवा जर्नलिस्ट फोरम द्वारा 51 महिलाओं को नारी शक्ति अवार्ड 2026 से सम्मानित किया गया। पर्यावरणविद डॉक्टर शंकर लाल गर्ग ने कहा कि इस आयोजन में पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य करें जो महिलाएं सम्मानित हुई हैं, वो अन्य महिलाओं को प्रेरित करें। अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त इंदौर मुख्यालय सीमा अलावा ने कहा कि महिलाएं किसी से कम नहीं हैं, बस उन्हें आगे बढ़ने के अवसर मिलना चाहिए। मोटिवेशनल स्पीकर टिमसी राय ने प्रेरक प्रसंग और बोध कथाओं के माध्यम से नारी शक्ति को नए सिरे से परिभाषित करते हुए उनका परिचय दिया। भाजपा नगर उपाध्यक्ष डॉक्टर दीप्ति सिंह हाड़ा ने कहा कि महिलाएं छोटे छोटे कार्यों से भी समाज और राष्ट्र को बहुत खूबसूरत और मजबूत बना रही हैं। फिल्म अभिनेत्री सारिका दीक्षित ने कहा कि यदि महिलाओं को समान अवसर मिले तो वे समाज को बेहतर बनाने की पूरी क्षमता रखती हैं। गो ट्रैवल्स कंपनी के सीईओ अविनाश कुमार ने कहा कि महिलाएं घर से लेकर परिवार का बेहतर संचालन कर सकती है। राजपूत कन्नी सेवा के राष्ट्रीय महासचिव सुरेंद्र सिंह सोनगारा ने अपने ओजपूर्ण भाषण में कहा कि महिलाएं केवल ममता का सागर और करुणा की मूर्ति ही नहीं बल्कि शक्ति की देवी भी हैं। सम्मान समारोह के बाद फाग उत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें राधा कृष्ण के साथ फूलों से होली खेली। स्वागत उद्बोधन में अध्यक्ष लोकेंद्र सिंह थनवार ने कहा कि मालवा जर्नलिस्ट फोरम पत्रकारों का प्रदेश स्तरीय संगठन है जो पत्रकारों के हित में कार्य करता है। फोरम का यह पहला आयोजन था जिसे सबका भरपूर आशीर्वाद मिला। अतिथि स्वागत कमलेश श्रीवास्तव, धर्मेंद्र शुक्ला, राजेंद्र सिंह, मुकेश शर्मा, गिरीश कानूनगो, अर्जुन सिंह राजपूत, जगदीश जोशी, रामकिशोर लोवंशी, हेमंत व्यास, अशोक शर्मा ने किया। कार्यक्रम का संचालन प्रवीण जोशी ने किया और आभार माना सरिता शर्मा ने। कार्यक्रम में इंदौर प्रेस क्लब के पूर्व अध्यक्ष अरविंद तिवारी, कीर्ति राणा, मुकेश तिवारी, अनिल चौधरी, सुधीर वर्मा, राजेश सचदेव, शुभम अग्रवाल, सुल्तान किरमानी, कल्याण सिंह चांदना, दिनेश देशमुख, देवेंद्र साहू, मुरली खंडेलवाल, विजय सिंह सालविया, रामदत्त शर्मा, डॉक्टर रजनी भंडारी, पुरुषोत्तम वाघमारे सहित बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। सम्मानित हुई महिलाओं के नाम कला गुरु श्रुति राजीव शर्मा, समाज सेविका दीप्ति दुर्वे, आशा अंगूरवाला पाटीदार, गणितज्ञ डॉक्टर प्रगति जैन, समाज सेविका श्रीमती किरण बाफना जैन, सौम्य जैन तिलगोता, डॉक्टर पारुल माहेश्वरी, कला गुरु एकता मेहता, पूजा धनवार, शिक्षाविद राखी जैन, पॉडकास्टर शिखा काबरा, स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कोमल जैन, शिक्षिका मीना चौहान, समाज सेविका श्रीमती चंचला पंचालकर, शिक्षाविद डॉक्टर मयूरी धनवार, समाज सेविका श्रीमती कांता अग्रवाल, लेखिका रेखा रावल, डॉक्टर अर्पणा गुलगावा, भाजपा नेत्री शालिनी शर्मा, शिक्षाविद ऋचा देवी मोहनानी, समाज सेविका कांता अग्रवाल, राधिका गुप्ता, इंजीनियर कृतिका भाले, शिक्षाविद श्रीमती यामिनी वर्मा, ज्योतिषी श्रीमती ज्योति गुप्ता, समाज सेविका प्रमीला जैन, मीना चौहान, डिप्टी कलेक्टर सुश्री हर्षिता दवे, कवित्री डॉक्टर सुरेखा भारती, कृतिका भाले, प्रोफेसर डॉक्टर रागिनी शर्मा दीक्षित, सॉफ्ट इंजीनियर डॉक्टर भावना निगम, शिक्षाविद कुसुम नवाल, शास्त्रीय गायिका शोभा चौधरी, समाज सेविका पूर्णिमा चौहान, उद्यमी शिला रजक, नीता कराहे, वैभवी भामरे, शिक्षाविद माधुरी मोएदे, डॉक्टर रश्मि रोहित शर्मा, समाज सेविका अर्चना भाटी, शिक्षाविद शर्वाणी जोशी, निर्मला सागोरे, पत्रकार प्रीति कौशल, सीमा शर्मा, पत्रकार निधि जोशी, समाज सेविका मोना व्यास, नीलम शिवहरे, प्रबंधक दीपा मालवीय, शिक्षाविद नेहा मुजावदिया, समाज सेविका डॉक्टर चेतना दीक्षित, पत्रकार सरिता शर्मा व मणिमाला शर्मा को सम्मानित किया गया। अशोक शर्मा जी, श्रीवास्तव जी और कमल बेटावल जी से कहूँगा कि वहाँ और स्वागत करें। श्री कमलेश श्रीवास्तव जी, मीडिया रिपोर्टिंग के प्रति वो लगातार स्वयं को बेहतर बनाने में प्रयासरत है। आप एक अच्छी डिबेटर और विशेष रुचि पुरातन ज्ञान और विज्ञान को पढ़ना और उसे आधुनिकता के साथ गहराई से समझना। निधि जी का मानना है कि सफलता के लिए कठोर परिश्रम के साथ मालवा जर्नलिस्ट फोरम पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई।
कि है ना इतने अच्छे कार्यक्रम में मुझे आने का अवसर दिया। हमारे बीच में टीचर हैं सईशा जी, दीप्ति जी, सभी का स्वागत है, सभी का अभिनंदन है। और साथ ही साथ हमारे जितने भाई बहन जो सामने बैठे हैं, जितनी महिलाएं जिन लोगों को पुरस्कार मिलने वाला है, सभी को मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी बधाई। बहुत ज़्यादा लंबा बोलना नहीं चाहूँगी, भाषण बना लीजिए। उनको भी मोटिवेशन मिलता है कि हम भी अच्छा काम करें। तो आप सबसे पहले मालवा जर्नलिस्ट फोरम के लिए जोरदार ताली बजाएं, क्योंकि उन्होंने समाज में ये जो नए रुख लाए हैं वो आप हैं। और इस फोरम के अध्यक्ष लोकेंद्र जी, उपाध्यक्ष सरिता जी, सचिव प्रवीण जी और पूरे टीम मेंबर्स को मैं फिर से धन्यवाद करती हूँ कि मुझे आपने इस प्रोग्राम से जोड़ा। थैंक यू। आप सभी का दिन शुभ हो। धन्यवाद। में हम सबके लोकप्रिय और इंदौर से लगातार 2 बार सर्वाधिक मतों से जीतने वाले हम सबके लाडले श्री शंकर लाल जी ललवानी जी भी हमारे बीच में हैं। मैं कहूँगा कि वे मंच पर आए। आज के कार्यक्रम के वे अतिथि हैं। और हमारे बीच में सीनियर अभिनेत्री, थिएटर आर्टिस्ट श्रीमती सारिका दीक्षित जी भी हमारे बीच में है कि मैं उनसे भी कहूँगा कि वे मंच पर आकर के स्थान कर फिल्म अभिनेत्री सीनियर आर्टिस्ट सारिका दीक्षित जी आए और अपना मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। हेमंत व्यास जी और कमल हेतावल जी से कहूँगा कि वे आए और हमारे लोकप्रिय सांसद जिन्होंने विकास की गंगा बहाई श्री शंकरलाल जी लालवानी, उनका स्वागत करें। कमल हेतावल जी और हेमंत व्यास जी आज हमारे मंच पे 2 शंकर है, एक नहीं 2 शंकर है। ये बहुत बड़ी बात है हम के लिए। 1 और 2 मिलके 2 नहीं होते, 11 होते। इसलिए शुरू करेंगे कि किसी भी कार्यक्रम को करना, 1 बार करना, 2 बार करना तो सब लोग प्रयास करते हैं, पर उसकी निरंतरता बनाए रखना और समाज की उन महिलाओं पर अपना ध्यान केंद्रित करना जिन पर शायद सबका ध्यान नहीं जा रहा है। मैं ये देख रही हूँ कि यहाँ पे मुझे अधिकतर चेहरे, नए चेहरे दिख रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है कि लोकेंद्र दादा और प्रवीण जोशी जी, सरिता दीदी, इनका ध्यान समाज में उन महिलाओं की तरफ भी है जो बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में तो नहीं हैं, लेकिन वो अपना कंट्रीब्यूशन पूरा दे रही हैं, अपने अपने क्षेत्र में अच्छा काम निरंतरता से कर रही हैं। तो इस बात की शुभकामनाएं मैं पूरी टीम को देना चाहूँगी। ये बहुत बड़ी बात है। दूसरा विषय ये है कि ये महिलाओं का सम्मान है, प्रोत्साहन के लिए होता है, हम सबको अच्छा भी लगता है, लेकिन हमें ये कभी भूलना नहीं चाहिए, जैसे सांसद जी ने कहा कि महिलाएं आजकल सब जगह हैं, तो हम यत्र तत्र सर्वत्र हैं और सारी विद्या और सारी स्किल्स के साथ निपुण हैं, अपने आप में पूर्ण हैं। हमें बुला के सम्मानित करते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर कोई इससे वंचित भी रह जाए तो उसको ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं कम हूँ या मैं पीछे हूँ। सम पीपल आर स्लो, सम पीपल आर फास्ट। वहाँ से यहाँ तक आने का जो क्रम है वो निरंतरता से धीरे धीरे सबको मिल जाता है। कुछ वर्षों पहले तक मैं यहीं पर थी और यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में सभी का कंट्रीब्यूशन रहा है। आपको लोग एक्नॉलेज करते हैं, आपको मोटिवेट करते हैं और सपोर्ट करते हैं, तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। आपकी जर्नी में जितने लोग मिल रहे हैं हमें उनका थैंकफुल रहना है, साथ ही साथ कंसिस्टेंसी बनाए रखना है। So once again, heartiest congratulations to all the females present over here, and also I would like to thank on part of all the females present here for the organizing team। कि कार्यक्रम छोटा है, सीमित है, संक्षिप्त है, लेकिन उसका संदेश बहुत बड़ा है, तो ये बहुत अच्छी बात है। समस्त नारी शक्तियों को मेरा प्रणाम, अतिथिगणों को मेरा प्रणाम। मैं सबसे पहले तो मालवा जर्नलिस्ट फोरम को बहुत ही थैंक्स बोलना चाहती हूँ, लोकेंद्र तनवर जी को, प्रवीण सर को, सरिता मैम को, कि उन्होंने मुझे आमंत्रित किया और हर साल की तरह इस साल भी उन्होंने एक नई खोज की। और जो महिलाएं, जैसा कि मैम ने बताया कि जो घरों पे रहती हैं, कई लोगों को नहीं उस चीज़ से नॉमिनेट किया जाता, पर मेरा मानना ऐसा है कि हर एक महिला के अंदर एक कलाकार मौजूद होता है, बस उसे जानने की ज़रूरत होती है। और
आत्मनिर्भर होना, इसके लिए आपको मैं ऐसा मानती हूँ कि शिक्षा होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने स्वयं के निर्णय लें, स्वयं से ही आप आगे बढ़ें, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका जब तक आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो उस चीज़ को जानने के लिए आपको खुद की खोज करनी पड़ती है, और वो खोज के लिए आप स्वयं के ही एक अच्छे दोस्त बन सकते हैं। और मैं ऐसा मानती हूँ कि 9 शक्तियाँ मिलके महाशक्ति बनती हैं। तो सभी महिलाओं को ज़रूरत है कि हर क्षेत्र में एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए आगे बढ़े और आगे। आज का प्रोग्राम बहुत ही बढ़िया हुआ है। मालवा जर्नलिस्ट फोरम ने इसको ऑर्गेनाइज जिस तरह से करा है, इसमें शहर की चुनिंदा 51 महिलाओं को उन्होंने सम्मानित किया। और ये महिलाएं वैसे वो ऑलरेडी इन लोगों को बहुत जगह इनको सम्मानित नहीं किया गया था, ऐसी चुनिंदा महिलाओं को लाया गया है सामने जो अपना बिल्कुल चकाचौंध से दूर अपना शांति से करे जा रहे हैं काम। तो उनको जब सामने लाया गया तो इससे इतना मोटिवेशन मिला है दूसरों को भी कि वो लोग सभी जो यहाँ मौजूद थे, मतलब उनको इतना अच्छा लगा कि हम भी अब अच्छा काम करें और आगे समाज में काम करें, क्योंकि समाज तभी सशक्त होगा, देश तभी आगे बढ़ेगा जब महिलाओं का उत्थान होगा। और इसीलिए मैं मालवा जर्नलिस्ट फोरम का बहुत ज़्यादा धन्यवाद करना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने ये काम किया और हमेशा ही इस तरह के वो काम करते हैं जिससे कि समाज और देश आगे बढ़ता है। आपका नाम मैडम? टिमसी राय। महिलाओं में क्या परिवर्तन हुआ है और कितना उनका सम्मान हो पाया है, क्योंकि महिला दिवस है, महिलाएं पे बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं मालवा जर्नलिस्ट फोरम को बहुत बोलना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे आमंत्रित किया और हर साल मैं आती हूँ। सबसे अच्छी बात ये है इन लोगों की कि ये अपने प्रति ईमानदार हैं, तब जाके अपनी मीडिया से जब एक छोटी जगह से लेके गांव तक अपनी बात पहुंचाते हैं तो पहले खुद के प्रति ईमानदार होना चाहिए। तो ये तो हो गया मीडिया के लिए, क्योंकि मालवा जर्नलिस्ट फॉर्म का ये फर्स्ट ईयर है और इन्होंने बहुत ही अच्छा प्रोग्राम किया। देखा कि 51 महिलाओं का यहाँ पर सम्मान किया गया और बहुत ही सादगी तरीके से और उनका सम्मान रखा गया, ये बहुत अच्छी बात थी। और दूसरा आपने बोला कि किस तरीके से महिलाएं आगे बढ़ रही हैं इतने सालों में, तो हमारा इंदौर ना बहुत ही बूम पे है, बिकॉज इसलिए सपोर्ट करते हुए महिलाएं काफ़ी आगे बढ़ी हैं। घर में सुबह शाम तक नहीं है तो घर की हालत क्या होती है आप कुछ समझ सकते हैं। आज हम भी कभी घर से बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि माँ के चरण स्पर्श करके निकलते हैं, और जब आते हैं वो कोई दिखता नहीं है तो सबसे पहले माँ का ही पूछते हैं कि माँ कहाँ गई। आज जब सोचते हैं कि माँ कहाँ गई, माँ कहाँ गई, माँ हम आज भी बच्चे हैं, जब तक माँ है जब तक हम बच्चे हैं बच्ची रहेंगे। हमारी माँ के प्रति हमारा समर्पण है, हर व्यक्ति की माँ के प्रति हमारा यही समर्पण है, हर नारी के प्रति हमारा यही समर्पण है कि हर नारी का जहाँ भी मिले, ऐसा नहीं कि इस प्रोग्राम में हम सम्मान कर रहे हैं, जहाँ भी मिले, मार्केट में मिले, किसी जगह मिले, कभी उनको हमारी मदद लगती तो भी हमारे लिए सम्मानित है और हमसे जितना हो सकता है हम करते हैं। सर, ये जो आज प्रोग्राम रखा गया था इसमें बहुत सारे अतिथि आए। सांसद जी ने भी कहा कि नारी को जो है हर क्षेत्र में होना चाहिए, तो हर क्षेत्र में महिलाएं हैं, लेकिन उनको एक प्लेटफॉर्म नहीं मिलता था, सपोर्ट नहीं मिलता था। जैसे कि रोहित सर ने बताया कि हम जब घर से ही शुरुआत करते हैं, अपनी माँ का, बीवी का, बेटी का सम्मान करते हैं, तो वो सम्मान अगर हर पुरुष के अंदर आ जाए तो महिला बाकी भी आगे बढ़ेंगी। आज मैं भी हूँ, मेरे पहले माता पिता ने मुझे मोटिवेट किया, मुझे आगे बढ़ाया। जब घर से ही जो हमारे घर के जो पुरुष लोग होते हैं अगर वो हमारा सम्मान करते हैं तो बाकी वो लेडी आगे भी बढ़ती है, और जो सम्मान करता है वो हर क्षेत्र में हर महिला का करता है। बिल्कुल, सम्मान अगर लेना चाहते हैं